लंका से ज्यादा है क्या? लंका में रह के जब विभीषण जी ने ऐसी भक्ति कर ली कि भगवान कह रहे हैं तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, और महादेव जी कह रहे हैं कि उमा संत, ये विभीषण संत यही बड़ाई, वो करत मंद जो करे भलाई। ये लंका से ज्यादा तो नहीं, उस समय तो मतलब राक्षसी पूरा। क्या होता है, हमारा ढुलमुल स्वभाव होता है, अभी पक्का नहीं बना। नहीं तो जैसे हम बाजार में श्री जी के लिए इत्र लेने जा रहे हैं या भोग लेने जा रहे हैं, उधर बकरे के मांस की दुकान, उधर अंडे की दुकान, ये वो बिना विचलित हुए वहीं से हम जा रहे हैं। हमें सिर्फ लक्ष्य है इत्र लेना श्री जी के लिए, चले आए, कोई मतलब नहीं। हमारा लक्ष्य नहीं बन पा रहा भगवत भजन। जैसे आपके सर में दर्द भयानक शुरू हो जाए, अब आपको एक ही उपाय केवल दिखाई देगा, कोई बतावे क्या औषधि है। कोई कहेगा ये लेप लो तो आप तुरंत लेप लोगे, कोई कहेगा ये दवा खा लो, आप वहां चले जाओ, आप उस डॉक्टर आप मिलोगे, क्योंकि आपको पीड़ा हो गई है। अगर आपको पीड़ा हो जाए इस बात से कि इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। अब हम लोग क्या है कि हमारा जो मन है वो पांच ज्ञानेंद्रियों के साथ विषयों में बहुत सुख मान रहा है, सुन सुना के लग रहा है थोड़ा भजन होना चाहिए, थोड़ा कल्याण भी तो हो जाना चाहिए, पर उस टिकाऊ बात नहीं अंदर। तो जब भोग आते हैं, जब विक्षेप आता है तो फिसल जाते हैं। नहीं तो अगर दृढ़ हो जाए, हाँ निश्चित कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हजारों की सभा में हमें जिससे प्यार होता है उसकी स्मृति, उसकी झांकी कोई रोक पाएगा? आप सोचो, लाखों की सभा में बैठा है लेकिन याद में उसकी उसका प्यारा है जिससे वो प्यार किए हैं। तो हमारे प्यारे प्रभु हैं, उनसे उनके सिवा कोई है नहीं। जो भी प्यार जहां भी करता है वो प्रभु से ही करता है, पर जान नहीं पाता, क्योंकि शरीर से कोई प्यार नहीं करता, क्योंकि वो निकल जाए तो उसको फुकवा देता है वो, और उसको वो जानता नहीं, तो इसीलिए उसका प्यार झूठा है, सच्चा नहीं है। जिससे प्यार किया उसको तो जानना नहीं, और जिसे जाना उससे प्यार नहीं किया, क्योंकि वो अंदर वाला निकल जाए तो कोई भी हो इस बात ढांचे को फुकवाना ही पड़ेगा। मतलब इससे प्यार नहीं किया। बोले किससे प्यार किया? बोले अंदर जो था, तो अंदर वाले को जाना क्या? तो बिन जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब जाना नहीं तो प्यार कैसा? तो झूठा हो गया ला। इसीलिए सच्चा प्रेम मार्ग भगवान के चरणों का आश्रय, उनका चिंतन। पर हमारे लोगों की अंदर ऐसी धारणा बन गई है, भजन क्यों नहीं होता? धारणा मतलब, धारणा का मतलब एक दृढ़ भाव बन गया है कि भोगों में सुख है। अब ये जब तक नहीं कटेगा तब तक आप एकांत कमरा ले लीजिए, कुछ नहीं बदलेगा। और अगर अंदर बात ये बैठ गई है कि भगवान में ही सुख है, जो शांति है, जो विश्राम है भगवान में, तो आप कहीं ले चलो, कहीं भी ले चलो। जो चल रहा है ना उसे रोक नहीं सकते तुम, क्योंकि दिमाग में बात बैठ गई है, मात तो बैठ गया है कि भगवान के सिवा सब झूठा है, सब नाटक माया का। तो चाहे जहां बैठा लो, आप टाकीज में चलो बैठ जाओ, टीवी चला दो, कुछ भी कर दो, यहां नहीं बंद होगा। जैसे आप कहीं भी है, बिहारी जी में भी खड़े हो, जो यहाँ चल रहा है ना वही देख पाओगे। बिहारी जी को नहीं देख पाओगे। इसलिए मुझे लगता है कि हम ये जो दलीलें पेश करते हैं कि हम गृहस्थ हैं, हम नौकरी पेशा वाले हैं, या हम अमुक जगह हैं, या हम विदेश में हैं, हम वहाँ भक्ति कैसे करें? नहीं नहीं, भक्ति अंदर का विषय, कोई नहीं रोक सकता। हमें अगर प्यार है, हमें अगर महत्व बुद्धि है और हमारा आकर्षण है, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। तीन बातें देख लीजिए, हमारा भोगों में आकर्षण है, शरीरों से प्यार है, और महत्व बुद्धि धन में, पद में। अब भजन होना कर गया, अब भजन कैसे होगा? चाहे जहां बैठ जाओ, भगवान के पास भी बैठ जाओ तुम, अंदर की दृष्टि भगवान देखते। अब आप पैंट शर्ट में हो, अंदर से भगवान से प्यार करते हो, आप संत हो, आप भगवान के निज जन हो, आप महात्मा हो। महात्मा कोई किसी पद का नाम नहीं है, बाहरी भेष का नाम नहीं है, स्थिति का नाम है। स्थिति, बस ये प्यार का विषय है। जैसे ये यद्यपि उदाहरण जो है ये थोड़ा विपरीत बैठेगा अगर ना समझो। आपको ब्याही गई है और प्रेम उसका किसी और से पहले से सुदृढ़ है, अब आपके पास रह करके भी वो आपकी नहीं है। पूरे परिवार में सेवा करेगी सबसे, नहीं है। अगर उधर का कोई व्यक्ति दिखाई दे दे तो वो अवसर निकाल कर उससे, वो कैसे हैं? क्योंकि हृदय से प्यार हो गया ना। इसे जार भाव कहते हैं। जार भाव मतलब ब्याही किसी और को और आसक्ति किसी और की।
ठीक ऐसे ही अपने को भजन करना है। हमारा संबंध संसार से है और हम प्यार प्रभु को करते हैं, लेकिन हाँ, हाँ, पति पुत्र परिवार सब पूरा भरा पूरा है, लेकिन अंदर से तड़पन है। दरस बिन दूखन लागे नयन, जब से तुम बिछड़े पिय प्यारे, कबहु न पायो चे। हे कृष्ण, हे गोविंद, एक बार मैं तुम्हें देख पाऊं, एक बार मैं तुम्हारे चरण पकड़ लूं, कब ऐसी कृपा हो। और वो सब कार्य कर रहा है, पर अंदर ही अंदर उसका जो चिंतन चल रहा है, इससे भगवत प्राप्ति होती है। आंतरिक चिंतन से भगवत प्राप्ति होती है। इसी स्थिति को गोपीजन प्राप्त थी, जो सबसे महान प्रेम भूमिका को प्राप्त है। पति हैं, पुत्र हैं, परिवार है, लेकिन एक भी वृत्ति कहीं नहीं, केवल कृष्ण में है। जहां बंसी बजी लाल बिहारी जी की, आई ब्रजनार सुनत बंसी रो, बुलावा आ गया प्रीतम का। गृह पति बंधु बिसारे, स्मरण ही नहीं किसी का, और भागी जो जैसे थी वैसे। दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मनसिज ताप निवारे, हर्षित बदन बंक अवलोकन, सरस मधुर धुनि गावे, मधुमय श्याम समान अधर धरि, मोहन वेणु बजाए। आकर के ललित त्रिभंगी लालजू का साक्षात्कार करती। ये व्याकुलता कैसे आई? वो घर में सब कार्य करते हुए श्री कृष्ण चिंतन, श्री कृष्ण रूप चिंतन, श्री कृष्ण लीला चिंतन, श्री कृष्ण नाम चिंतन। हाँ, आज ऐसा दूध दही के रूप में जमे कि लालजू आवे चोरी चोरी हमारा दही पाए। आज ऐसा दही मंथन से माखन निकले कि लालजू सखाओं के साथ आवे और डरपते हुए माखन। वैसे ही भगवान लीला करते। ये थामाम प्रपद्यन्ते तास्त्र, उनके हर समय चिंतन केवल कृष्ण। दही बेचने जा रहे हैं, बोलना चाहती दही ले ले दही, और निकल रहा है कोई गोविंद ले ले, कृष्ण ले ले, माधव ले ले। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकम मोह वशाद वोचत, गोविंद दामोदर माधवेति। बस यही भक्ति का स्वरूप है। तो बंबई में तो बढ़िया हो सकता है, कहीं भी अगर आप ये समझो, कहीं भी चले जाओ, आपके हृदय की प्रीति संसार में है तो आप संसार ही देखेंगे, संसार ही चिंतन करेंगे। और भगवान की है तो कहीं भी चले जाओ, भगवान का ही चिंतन होगा। इसलिए हमें लगता है सत्संग सुनो, नाम जप करो, और जहां हो, अगर वहां पछाड़ मार दी तुमने तो फिर तुम्हें कोई हराएगा नहीं। अच्छा, गुफा में आप अगर भजन किए तो कमजोर हो गए, अब समाज में जब जाओगे तो विक्षेप पड़ेगा। और आपने बाजार में बैठ के अभ्यास किया है भजन का, तो गुफा में तो अपने आप समाधि लग जाएगी। समझ रहे? गृहस्थी में रह के भजन करके निकल गए ना, तो कोई परास्त नहीं कर सकता। वहां भजन कर ले गए, संयम में चल गए, तो बहादुर हो गए, बहादुर हो गए। ले बहादुर, खान पान, लोक परिवार, रिश्ते नाते, सबके बीच में। और हमारी केवल एक ड्यूटी है, भजन। केवल एक ही ड्यूटी है, एक ही। और आपकी हजारों ड्यूटी होते हुए भजन कर ले गए। एक बार अम्बरीश जी का नाम सुनो, बहुत बड़े महाभागवत है ना। तो क्या हुआ कि उनकी बड़ी चर्चा भगवान करते थे। तो नारद जी ने कहा कि महाराज जी, अम्बरीश जी तो बहुत बड़े महाभागवत है ये, पर विरक्तों में भी तो एक से एक है, विरक्तों में एक से एक विरक्त, वो तो गृहस्थ धर्म से युक्त है। पर नारद जी एक काम करो, तो हमारे इस वैकुंठ के महल की 4 परिक्रमा लगाओ और एक कटोरा घी दिया होगा, एक बूंद छलकने ना पावे, सुदर्शन चक्र पीछे रहेगा। अगर एक बूंद भी गिरा तो आप करके आओ। उत्तर दे रहे हैं भगवान, और वो समझ नहीं पाए। और भगवद आज्ञा, घी पूरा द्रवित घी, अगर कदम कहीं हिला तो एक बूंद गिरा तो सुदर्शन पीछे है। पूरी करके आ गए। बोले प्रभु गिरा नहीं? बोले हाँ, ये तो प्रमाण, सुदर्शन जी साथ चल रहे थे, अगर गिरा होता तो आपको। बोले कितनी बार नारायण जपा? और बोले जपले की बात थी, पूरी घी में दृष्टि थी कि अगर एक बूंद छलका तो सुदर्शन जी पीछे। बोले गृहस्थ में हजारों कार्य हैं, हजारों कार्यों को करता हुआ वो मेरा नाम जपता है। राज चक्रवर्ती सम्राट थे अम्बरीश जी, हाँ, राजपद पर बैठा हुआ, सब कार्य करता हुआ। सावई मन कृष्ण पदारविंद, ये ऊंची बात। ये जैसे कोई कह देता है कि हम गृहस्थ है, तो हमें लगता है तुम अपनी बात को समझ नहीं पा रहे हो। तुम विशेष भक्त हो, तुम सेवा परायण हो। हम लोगों का उदर पोषण कहां से होता है? भगवान तो करते हैं, लेकिन निमित्त किसको बनाते हैं? गृहस्थ को। हम वस्त्र कहां से पहने? गृहस्थ से। हम पैदा कहां हुए हैं? गृहस्थ में। गृहस्थ धर्म कोई ऐसा धर्म नहीं, जैसे लोग कहते हैं महाराज हम तो गृहस्थी हैं। तो गृहस्थी का मतलब समझते हो? चाहे जितना बड़ा महात्मा हो, माता पिता से तो पैदा हुआ है, वो माता पिता गृहस्थी तो होंगे। चाहे जितना बड़ा महात्मा हो, भिक्षा किसके दरवाजे? गृहस्थ के दरवाजे। तो आप लोग अगर भजन थोड़ा भी कर लो, बस बुरे आचरण ना करो, तो आपको भगवान मिल जाएंगे। क्योंकि आप लोगों के द्वारा बहुत से ऐसे मंगल कार्य होते रहते हैं। आप आए, 100 रुपया कमाना कितनी मेहनत की बात,
वो निकाल देती है। महात्मा लोग 4 लोग दाल रोटी लाए, खाए, कीर्तन किया, और वो जितनी देर कीर्तन कर रहे हैं आपका परम मंगल होगा कि नहीं। अब उनको वस्त्र मिल रहा है, भोजन मिल रहा है गृहस्थी से, और आप इसके बाद आप भी भजन कर रहे हैं, बुरे आचरण नहीं कर रहे, तो आप सर्वश्रेष्ठ तो हो ही जाएंगे। क्योंकि हमारी तो केवल एक ही ड्यूटी है, भजन। और अगर हम अपनी ड्यूटी ना निभा पाए ना तो दुर्गति होगी पक्का, क्योंकि हमारी केवल एक ही ड्यूटी है। सब सुविधाएं हमको केवल इसीलिए दी जा रही हैं कि आप केवल भजन कीजिए, और आपके लिए बहुत सी ड्यूटी है। आप किसी के पति हैं, आप किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, कितने से संबंध है, और सबका निर्वाह करते हुए राधा 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 राधा। इसीलिए हमका 24 घंटा में यदि 24 मिनट भी आप भजन कर लोगे ना तो बाजी जीत